नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जिस भर्ती के वो थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जयपुर जो है वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सारा डिटेल वाइज पोस्ट वाइज सारा बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पोस्ट जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 का है। जैसे ये माध्यमिक शिक्षा विभाग जो आया है वहाँ से वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट मान लीजिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग दिया हुआ है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 500 है। इसी तरह देखेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट और टोटल विभाग, टोटल 6 विभागों में वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है कि 804 गो है। ठीक है, यहाँ पर सबका योग यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जिस भी विभाग में वैकेंसी आया हुआ है वहाँ पर सबका एक नोट दिया हुआ है। जैसे पहला है प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। फिर है प्रयोगशाला सहायक कृषि विभाग में, प्रयोगशाला सहायक संस्कृत शिक्षा विभाग में। इसमें क्वालिफिकेशन केवल 12 चाहिए और अभी साइंस से और आर्ट से भी जो किए होंगे वो भी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें पे लेवल 8 है, उस सब के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा नौकरी है, समझ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से चाहे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं तो थोड़ा देर रुकिए, सारा बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया का बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया जो है इस वेबसाइट से ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन, और उसमें OTR भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में आपको दिया गया है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए, भरने के लिए आपको किसी और वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल भरने का नहीं बताया जाएगा, केवल क्वालिफिकेशन और एज वगैरह बताया जाएगा इस वीडियो में, और पूरा डिटेल बताया जाएगा। भरने के लिए आपको, अगर आप कमेंट करते हैं भरने के टोटल वीडियो के लिए तो बता सकते हैं, अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। अगर बात करें पेमेंट के लिए कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व और क्रीमी लेयर जो होते हैं, मतलब OBC जो NCL नहीं लगाते हैं, बिना NCL वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर टोटल जो है कि 600 रुपये रखा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर जो हैं उन लोगों के लिए, और SC ST OBC जो भी आते हैं, और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं उन लोगों के लिए 400 रुपये रखा गया है। और जो भी दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी 400 रुपये रखा गया है। जो ऑल एंड कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया के थंबनेल में लिखा हुआ था, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट केवल राजस्थान को छोड़ के बाकी सब जो है कि जनरल कैटेगरी में आएंगे, और उनको जनरल के रूप में आपको 600 रुपये पेमेंट देना होगा किसी राजस्थान से दूसरे स्टेट वालों को। बात और है कि यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रयोगशाला जो सहायक है उसके लिए अलग अलग विभाग जो बना हुआ था, प्रयोगशाला सहायक के लिए अलग अलग रिक्त पदों में विभाग जो है बनाया हुआ है, उस विभाग के हिसाब से पद का बंटवारा किया गया है। जैसे पहला है माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसमें ग्रेड 3 का जो वैकेंसी आया हुआ है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जाति और अपना जो कैटेगरी है उसके हिसाब से, और जो ज़िला है उसके हिसाब से वैकेंसी का पूरा प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 है। इसी तरह यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी और अपने ज़िला के अनुसार अपना देख सकते हैं। यहाँ पर इस जो पहला है उस विभाग में 418 को टोटल पोस्ट है। इसी तरह नीचे आएंगे तो अगला जो पोस्ट है, अगला जो बटा हुआ है प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 के माध्यमिक शिक्षा विभाग में, इसमें जिलेवार सीट का वर्गीकरण करके आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 82 है जैसे कि पोस्ट दिया हुआ है। इसी तरह आप अपना जिस भी ज़िला में भरना चाहते हैं और जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो अपना इस में देख लेंगे कि कौन कितना कैटेगरी में कितना सीट है, किस ज़िला में कितना सीट है। यहाँ पर जो ऊपर बताया गया वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी उक्त लाभ कहने का मतलब है कि जो अलग जरा राज्य हैं उन लोगों के साथ जो है कि मूल निवासी नहीं है वहाँ पे, उन लोगों के लिए अनरिजर्व की तरह, सामान्य वर्ग की तरह बिहेव किया जाएगा, और उन लोगों का जो राज्य के मिलता है आरक्षण वो आरक्षण नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर पेमेंट के लेवल की बात किया गया है। टोटल 8 प्रकार के लैब अटेंडेंट का वैकेंसी है, और 8 में पे मैट्रिक्स जो है कि 8 मिलेगा, पे लेवल 8 का, और ये पे लेवल 7 जो है उसके हिसाब से मिल रहा है। जो 7वां पे कमीशन है उसके हिसाब से पे लेवल 8 पेमेंट मिलेगा। अब आते हैं क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले पात्रता देखते हैं। जो सबसे पहला है माध्यमिक शिक्षा विभाग है तो
अनिवार्य योग्यता में दिया गया है कि राजस्थान शिक्षा जो है वहाँ के अधीनस्थ सेवा के जो पद होते हैं उसके हिसाब से सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 आपको होना चाहिए। इसी तरह कृषि विभाग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान के साथ होना चाहिए। इसी तरह सब जिस भी विभाग में आप देखेंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग में है, इसमें भी हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है। गृह विभाग में भी आपको वही है। यहाँ पर टोटल 6 प्रकार के जो पोस्ट था सभी में यहाँ तक है +2 चाहिए। और जो भूगोल वाले हैं उन लोगों के लिए भूगोल चाहिए और बाकी सब में केवल और केवल साइंस। आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग था, तो आप जो भी मान लीजिए आर्ट्स से किए हैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको संस्कृत जो है सो कि होना अनिवार्य है, तभी माना जाएगा, ठीक है। कौन कौन भर सकते हैं? भारत का नागरिक, नेपाल का प्रव्रजन मतलब जो नेपाल से भारत आए हैं ना और भूटान से, उन लोग भी भर सकते हैं। ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो तिब्बत से शरण यहाँ पर मिला है, जो कि यहाँ अस्थायी रूप से बसने का विचार से आया था, उन लोगों को भी भरने का अनुमति इस भर्ती में दिया गया है। आयु की बात कर ले दोस्तों, तो आयु 1 जनवरी 2027 से मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपको रखा गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। समान वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो होंगी उनको 5 साल की छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति में जो आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं उन लोगों को भी यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिलेगा। यानी SC ST PWD EWS उन लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और OBC वाले जो NCL लगाते हैं उनको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात और, एग्ज़ाम पैटर्न जान लीजिए। एग्ज़ाम पर परीक्षा का यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम 2 होगा, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों जो है 400 मार्क्स का होगा। यानी कि पर पेपर आपको पहला पेपर 200 मार्क्स का रहेगा और दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 2 मार्क्स। आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, 100 गो क्वेश्चन रहेगा, 1 गो क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर द 3rd मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 1/3 मार्क्स आपको निगेटिव इसमें रखा गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी होगा राजस्थान से, ज्योग्राफी हिस्टोरिकल जो भी है, ये आपका जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा। ये सब आपको ध्यान देना होगा, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से देखना होगा, पढ़ना होगा। पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 में भी सेम आपको 200 मार्क्स का होगा। 2 घंटा क्वेश्चन का समय दिया जाएगा और 100 मार्क्स का रहेगा। 1 गो क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 1/3 आपको नेगेटिव मार्क्स काटा जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 40% रहेगा। फॉर एबव शैल बी रिजेक्ट 5% दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि 35% SC ST वालों को यहाँ पर पासिंग मार्क्स रहेगा और बाकी अनरिजर्व जो होते हैं उनको 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या क्या पेपर 1 में पूछा जाएगा यह पूरा सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है। इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा मैं, और इसको वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितना कितना क्या क्या आपका सिलेबस है, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। बहुत सारा है, पेपर 43 पेज का है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई जो है 27 जनवरी से 27/1/26 से शुरू हो गया है और ये भरा जाएगा 25/2/26 तक। यानी कि आपको करीब करीब 1 मंथ समय दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसका वेबसाइट बताए दिए हैं, वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो गया है। इस वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। नमस्कार।